अजंता वाघोर नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पर बनाई गई गुफाएं हैं। ये मध्य भारत में पैठण से उज्जैन जाने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर बनाई गई थी, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान बौद्ध को समर्पित है। अजंता की गुफाओं को मुस्लिम जाहिल आक्रमणकारियों की नजर से बचाए रखने के लिए इसे छुपाया गया था, क्योंकि इन जाहिलों ने इलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू किया था। उत्तर और पश्चिम भारत के हजारों मंदिरों को वो तोड़ चुके थे, इसलिए अजंता को छुपाया गया, जिसे बाद में अंग्रेज यानी लुटेरों ने खोजने का क्रेडिट लेना शुरू किया। अंग्रेजों के कुछ चमचे कहानी बताते हैं कि 1819 में जॉन स्मिथ अपने दल के साथ शिकार करने गए थे, तब उन्हें ये गुफाएं नजर आई। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जाहिलों और लुटेरों के बीच में हिंदू संस्कृति की धरोहरों को बचाए रखने में हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां खप गई थी, और आज इस आजाद भारत में इसे बौद्ध गुफाएं का तमगा देके दूर करने की कोशिश की जाती है। भगवान बौद्ध ने आजीवन गायत्री मंत्र का प्रसार किया था, जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने वेदों में लिखा था। भगवान बौद्ध हिंदू ही है, इसलिए इस गुफाओं को हिंदू गुफाएं कहा जाना चाहिए। भारत में औरंगजेब नाम का जाहिल लुटेरा आया था, जिसके नाम से औरंगाबाद पड़ा। वो शहर अजंता से 107 किलोमीटर दूर है और इलोरा अजंता से लगभग 100 किलोमीटर जितना दूर है। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 मठ के रूप में है, जो एक के बाद एक अर्धचंद्राकार के आकार में दिखती है। अजंता की गुफाएं दक्षिण पथ के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। अजंता का शुरुआती काम ज्यादातर व्यापारियों ने पैसे देकर करवाया था। इसके बाद वाकाटक राजकुल ने गुफाओं का काम करवाया। इन दानियों की कहानियों को गुफाओं में उकेरा गया है और इनके चित्र भी बनाए गए हैं। अजंता में बनी कलाकृतियों में कुषाण काल की गांधार और मथुरा कला शैलियों को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ गुप्त काल की सारनाथ कला शैली और सातवाहन और इक्ष्वाकु काल की अमरावती कला शैली में कई कलाकृतियां हैं। चट्टान काट कर अजंता में बनाई गई ये गुफाएं या तो चैत्य यानी कि मंदिर के रूप में है, या फिर विहार यानी कि मठ के रूप में बनाई गई है। ईसा पूर्व की दूसरी सदी में बनी गई 9वीं गुफा एक चैत्य गृह है, जो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से जुड़ी है। यहाँ अंदर जाने के लिए एक नक्काशीदार दरवाजा है। साथ ही इसके सामने के खूबसूरत हिस्से में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई है। इसमें एक केंद्रीय सभा भवन है और दोनों तरफ खिड़कियां है। इस गुफा में वास्तुकला की एक अलग शैली देखने को मिलती है। इसमें एक लाइन में बने 8 कोनों वाले खंभे दूर से देखने पर सक्रिय होते नजर आते हैं। अजंता में मठ 8वीं सदी तक चलाए गए थे, लेकिन 1819 तक इनके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि इसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाए रखने का बहुत ही बड़ा चैलेंज था। अजंता की इन गुफाओं में भारत में बनी सबसे पहले पेंटिंग की शुरुआती अवशेष देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफाएं भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताती है। इसमें उनके पिछले सांसारिक जीवन और जातक कथाओं दोनों के बारे में बताया गया है। 26वीं गुफा में मंदिर है, जिसमें भगवान बुद्ध की एक ऐसी मूर्ति बनी है जिसमें वह 80 साल के हैं। इसमें दिखाया गया है कि दैवीय शक्तियां भगवान बुद्ध के आने की खुशियां मना रही है, और नीचे उनके जाने पर शिष्य शोक मनाते हुए दिखाए गए हैं। 15वीं गुफा में भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाते विभिन्न चित्र, बोधिसत्व की अवदान कहानियां, वैपुल्य सूत्र ग्रंथ के महायान विषयों पर आधारित जातक कथाएं और पैनल है, जो कई कहानियों से लोगों को रूबरू कराते हैं। 70वीं गुफा अजंता की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक है। यह गुफा सुंदर चित्रों से सजी है। एक चित्र में एक राजकुमारी को उसकी सेविका सजने संवरने में मदद कर रही है।
वहीं दूसरे चित्र में भगवान बुद्ध ज्ञान पाने के बाद अपनी पत्नी से विनती करने के लिए घर वापस आते हैं। इस दौरान उनका बेटा हैरान होकर उन्हें देख रहा है। इसके अलावा एक और शानदार चित्र में शाही जुलूस और भगवान बुद्ध की पूजा करने वाली अप्सराएं दिखाई गई है। अजंता की गुफाओं में बीच के हिस्से से दिखाई दे रहा है। यह विशाल नज़ारा चट्टान काटकर बनाई गई अजंता की गुफाओं की झलक दिखाता है। जंगली पेड़ पौधों से घिरी अजंता की गुफाएं दक्कन के पठार के ज्वालामुखी लावा को काट कर बनाई गई है। ये गुफाएं सह्याद्री के एक हिस्से से अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। ये गुफाएं दक्षिण पथ के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है और इन्हें हिंदू धार्मिक कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। कठोर चट्टानों और हरियाली के बीच एक शांत और खूबसूरत जगह है, वाघोर झरना, जो वाघोर नदी से निकलता है। 7 जगहों से गुजरने के बाद यह नदी 28वीं गुफा की ओर बहती है और जिससे आसपास की खूबसूरती बढ़ जाती है। अजंता की गुफाओं में से एक यह गुफा है जिसमें 2 मंजिला विहार भी बने हैं। साथ ही इस गुफा में भगवान बुद्ध का बैठी हुई मुद्रा में चित्र बनाया है। मंदिर जाने का रास्ता एक नक्शीदार दरवाजे के बीच से जाता है। छठी गुफा की ऊपरी मंजिल कोठरियों से घिरी हुई है और दरवाजों पर खूबसूरत चित्र और मूर्तियां बनी है। 7वीं गुफा में बना मंदिर अपने आप में खास है क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध का बैठी हुई मुद्रा में चित्र है, जिसमें उनके सिर के पीछे एक चक्र भी बना है। इस शानदार मंदिर के सामने के हिस्से पर बेहद बारीकी से चित्र उकेरे गए हैं। 19वीं गुफा में घोड़ों के जूते के आकार की खिड़कियां है और बाहरी हिस्सा नक्शीदार है। अपनी इन खूबियों के लिए यह मशहूर है। मजबूत और भारी शरीर वाले यक्ष मुख्य द्वार की दोनों तरफ बने हुए हैं। इसके साथ ही मुख्य दरवाजे पर और भी बड़े बेहद खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई है। 24वीं गुफा का एक अधूरा विहार, यह अगर पूरा होता तो यह अजंता का सबसे बड़ा विहार होता। शायद इसमें एक सभा भवन बनाने की योजना थी जिसमें एक कतार के खंभे और एक गर्भगृह होता। ऐसा माना जाता है कि यह गुफा अजंता में खोदी जाने वाली सबसे आखिरी गुफाओं में से एक है। अजंता की ये स्टोरी जो कोई नहीं बताएगा आपको, वैसी हमारे ही चैनल पे आपको दिखेगी। घूम बराबर घूम और सभी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे आप यदि इसे देख रहे हैं तो जरूर लाइक और कमेंट करके हमारा उत्साह वर्धित करिएगा। धन्यवाद।